अक्तूबर 2017 पता लग गई सी, क्योंकि मैं उस मीटिंग सी जिथे गल चली भी खेती च खड़ोत आ गई, इन्हू किवें तोड़िया जाए। उत्थे कारपोरेट ने कहा भी सानू जमीन दे 5-7 हज़ार के क्लस्टर बना के दे दिओ, ठेका असीं खजाने जमा करा देंगे, 50 साल सानू ठेके ते दे दिओ ते साडे काम च जमीन का मालिक दखल ना दे। मैं उत्थे बड़ी सख्ती नाल एक गल कह के आया सी, मैं कहा सी जिधर तुसीं तुरन लगे हो बड़ा खतरनाक रस्ता है। मैं कहा सी एक गल समझ लिओ, असीं जिहड़े पंजाब और हरियाणे च वसन वाले लोग हाँ, साडा सभ्याचार एक है, असीं जमीन नाल जुड़े लोग हाँ ते जदों असीं साडे अपनी सारी जमीन भी बेच दीए तो पिंड विच वसदे लोग जिन्हें जमीन बेची होंदी उहदे पुत्त नूं जिमींदार दा पुत्त कहंदे ने। जदों धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे आ पहलां पुछदे आ भी मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदा मतलब यह है भी सानूं जमीन तो कोई वख कर नहीं सकदा। जिहड़ी विउं तुसीं बना रहे हो, जे इस पासे तुसीं गलती कर लई, याद रखियो पंजाब और हरियाणा दो सूबे तुहाडे वस च नहीं रहने। जिहदे कोल 2 किले आ भी, जिहदे कोल 20 किले आ भी, जिहदे कोल 50 किले आ भी, हरेक दे मोढे ते गंडासा होएगा, तुहाडे वस च कुछ नहीं रहना। ये मीटिंग में कह के आया, 2-3 साल सोची पे रह गए। मैं सबूत सवाद इकट्ठे करता रहा, पोलिटिकल लोगों को बुला के अपनी गल कहता रहा। अखीर सरकार ने ऑर्डीनेंस जारी कर दिते उस वेले जदों सारा पंजाब लॉकडाउन करके घर तूड़िया होया सी। तो मैनू ये समझ पैंदी है कि जे ये कानून लागू हो जाते ने साडी मंडी टुट जाती है। अज बिहार च मंडी है नहीं। 2006 च बिहार की सरकार ने APMC एक्ट मंडी का जिहड़ा कानून है तोड़ दिता सी, खत्म कर दिता सी। अज जिहड़े तुहाडे कोल भईए लेबर का काम करन आउंदे ने, किसी नूं पुछो कोई 5 किले का मालक है, कोई 4 किले का मालक है। उतों इस बारी जिहड़ा झोना आया 900 रुपए खरीद के व्यापारी ने इत्थे 1888 रुपये बेच लिया किसान के नाम से। यूपी पिछों 1000 रुपये तो शुरू होगा झोने की बोली तो 1100 तो मुक जाती है। सिर्फ तुहाडे कोल मंडीकरण ढांचा है, क्योंकि कोई समा सी जदों देश अन्न पक्षों सैल्फ सफिशिएंट नहीं सी, आत्मनिर्भर नहीं सी। उस वेले हरे इनकलाब की शुरुआत हुई, सरकार की गर्ज सी, उदों सारा मंडीकरण ढांचा इत्थे बना दिता। पर मैंने एक दस्यो, लैंडलॉक्ड स्टेट है, समुद्र किसी पासे लगता नहीं। पाकिस्तान नाल जानबूझ के हालात बिगाड़ के रखते हैं। मैं नहीं कहता बिगड़े हुए, पोलिटिकल पार्टियां बिगाड़ के रख दी। तो फिर जे इत्थे MSP ते खरीद ना होवे, MSP तो मैं सैटिस्फाइड नहीं। मैं बड़ा सारी उम्र लिखता रहा ये, क्योंकि मैंने इसका कारण पता है। बड़ी वड्डी ठगी है। तुसीं जिहड़ा फार्म नेचुरल कमीशन सरकार ने बनाया, उसका अधिकार खेतर पढ़ो, उहदे ते पाबंदियां ने बहुत सारियां, तुहानूं पा दिता ही नहीं जाता। ये तो टकाउण वाली गल की जाती है भी लोग कितने टिके रहेंगे। असीं वो लोग हाँ जिहड़े कदे लेखा जोखा नहीं करते, सिर धसो के काम करी जाते। तो मैनूं याद है जदों असीं इस पासे तुरे उदों मखौल भी साडे ही लोग करिया करते सी। मैं घर आउंदा सी, बापू जी नूं लोकी कहंदे हुंदे, अच्छा मुंडा बाप दा है। किसी नूं यकीन नहीं सी आउंदा भी किसानां दी भी जथेबंदी बन जाएगी। अज उही जथेबंदी जदों कुछ समा पहला पीक ते पहुंची, उस वेले पोलिटिकल लोगों को सब तो पहला तकलीफ हुई। उन्होंने किसान विंग बना लए, किसान अकाली दल, किसान कांग्रेस दल जथेबंदी को तोड़ने वास्ते।
अखीर वो कामयाब हुए, जथेबंदी टुट गई, ये अगे ग्रुप बनाते। फिर हुण जदों ये कानून बने, मैं सोची पिया भी पंजाब 135 लाख टन कणक होंदी है, जे जिस तरह दी रिपोर्टां सरकार को आ गई, जे वो ना खरीदण तो पंजाब की कणक तो किसी ने 500 नहीं पूछनी, राह कोई है नहीं। जे देश सरप्लस हो गया, जे झोना असी इस बारी 202 लाख टन है, मैं समझता पौधा बाहरों आ गया, 185-86 लाख टन असी झोना पैदा करते हैं। इन्ना झोना असी चौल खाने वाले लोग ने, इन्ना झोना जे सरकार ने खरीदे, बिहार तो 900 में बिक जाता, इतने तो 900 में भी नहीं बिकना, मार दे लोगों। पोलिटिकल लीडरशिप आराम नाल बैठी है, तुहानूं वरतदी है, पिंडां च धड़े बनाए है, ते तुहाडे पिछों जिहड़े ताड़ियां मारदे सी, मैनूं पता अद्धे ने अकालियां ने तुरना, अद्धे ने कांग्रेस ने तुरना, किसी ने आम आदमी पार्टी ने तुरना। तुसीं उस वेले जे असी कोई पोलिटिकल सिस्टम खड़ा करने की गल करेंगे, साडे पिछों ही गालां कड्डणगे। ये कह देना बड़ा सौखा है। वो जिहड़े लोग जिन्हों ने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने लोगों वास्ते कुछ किया नहीं, वो अज भी तुहाडे विच भारू ने। इस अंदोलन ने थोड़ा पीछे हटाए ने। इस अंदोलन तो लगता भी लोगों की बेविश्वासी है, उन्होंने पैर नहीं लगते, पर हुण की वो तुहाडे किसान संगठनों के नाम से रैलियां शुरू नहीं करती। असी उतो कहा भी नहीं, पंजाब च रैलियां नहीं करनियां। क्यों कहा? क्योंकि साडे नाम से किसान संयुक्त मोर्चा के नाम से पोलिटिकल लोग विच घुसन लग पे। तो इस स्थिति च पोलिटिकल लाइन टो करके कितना कुछ तुहाडे कोल साधन ने, कितना तुसीं कुछ कर सकते हो, ये बहुत गंभीर मुद्दा विचार में। पर एक गल समझ लेनी चाहिए है, ये जिहड़ी लड़ाई असीं शुरू की पिछले साल, ये सारिया जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां, इकट्ठे होकर असीं लड़े, तो उसका नतीजा है असीं अपना काम पूरा किया। सरकार को मेज पे बैठ के ये सिद्ध कर दिता कि तिन्ने कानून गलत ने, देश के हित च नहीं, लोगों के हित च नहीं, किसान के हित च नहीं, मजदूर के हित च नहीं। जे कानून रहिंदे ने तो गरीब की रोटी कॉरपोरेट घराने के गोदामों च कैद हो जाएगी। एक सिर्फ एक गल नहीं मुकती, तुहानूं नहीं पता सरकार किस पासे तुरी हुई है। देश की सरकार, मोदी की सरकार ने यह मसौदा तैयार कर लिया है। सारे गोदाम FCI दे, तुसीं हैरान होवोगे, अडानी को किराए ते देते, किराए के सारे साल का 700 करोड़। ते उत्थे जिहड़ा समान जिहड़ा अनाज जमा हो, जे सरकार का हुण 10 रुपये 94 पैसे क्विंटल का किराया लेना, सरकारी गोदाम किराया कोई होर लो, ते तुसीं कदे लेखा करके देखियो, वो 700 करोड़ दे के सरकारी गोदामां च 2000 करोड़ कमाऊ। ते तुहाडा जदों सरकार मंडी चों निकल गई, तुहाडा झोना किसी ने 700 नहीं पूछना, फिर किसान बच जाओ। यदि लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं। जे सारा अनाज कॉरपोरेट हाउसिस के कब्जे च आ गया, उन्होंने मुढ़ला काम जो है वो मुनाफा कमाना होंगे, तो फिर कॉरपोरेट हाउसिस उन्होंने लोगों नाल तो कोई हमदर्दी नहीं होंगी, उन्होंने तो अपने मुनाफे नाल हमदर्दी होंगी है। तो मुनाफा इन्ना भी तुहाडे अनाज खरीद शक्ति तो बाहर हो जाएगा, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकेगा। और यही नहीं, ये तो 3 कानूनों की लड़ाई हो गई। ये भी असलियत है कि सरकार ने इन्ने कानून तैयार किए पे ने, टोटल सब कुछ देश का कुछ कॉरपोरेट घराने में बेचने की तैयारी हो गई। इस बजट 100 PSU सरकारी कंपनियां जिहड़ियां मुनाफे जाती है, उन्होंने बेचने का सरकार ने फैसला ले लिया। तुहाडे
अंबानी कोल तेल सैक्टर, और हैरान होवोगे तुसीं भाई ONGC जी सरकारी कंपनी है उसकी भी रिफाइनरी है, अंबानी की भी रिफाइनरी है। जिहड़ा विदेशों चों कच्चा तेल आउंदा है, साडी ONGC की रिफाइनरी तकनीकी पक्कों किसी तो घट नहीं, पर तेल साफ होता अंबानी की रिफाइनरी च, साडी रिफाइनरी बेली तेल सैक्टर को BSNL सानू टैलीफोन के कनैक्शन दिया करती सी, सरकारी कम्यूनिकेशन महकमा, वो तो लाइसेंस लैके अंबानी ने आ जियो के जो नंबर तुसीं लैंदे हो सारी कम्यूनिकेशन महकमे ते कब्जा कर लिया। तेल उहदे कोल, कम्यूनिकेशन उहदे कोल, डिफेंस का कोई तजर्बा नहीं। डिफेंस दे विच अज तक साडे जिहड़े फौज के इंजीनियर सी, साडे अपने फौज के कारखाने से उत्थे हथियार बनाउंदे हुंदे सी, ते हुण धक्के नाल वो भी अंबानी नूं दे दित्ता। कोयले का सैक्टर अडानी को, रेलवे अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, बंदरगाह अडानी को, ये सारा कुछ उन्होंने दे के हुण कहंदे खेती सैक्टर भी अडानी को। असलीयत यह है कि सरकार को पता है, रिपोर्टां ने भी आने वाले 25-30 साल जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हुई है, मौसम च तब्दीली हुई है, दुनिया में अन्न संकट रहे हैं और कोई भी कारोबार घाटे च जा सकता है। खाण पीण वाले समान का कारोबार घाटे च नहीं जाना, क्योंकि मनुख ने सवेरे दोपहरे शाम ढिड च कुछ पाउणा है, और ढिड च पाउण वाला समान वो कहते भी इन्हां दी जमीन भी ले लो। अमरीका वर्गे देशों च होया, वालमार्ट जदों आया, जदों ये पॉलिसी पहला अमरीका च लागू हुई, दुनिया अमरीका की 80% जमीन वालमार्ट वर्गे कोल है। बिल गेट्स को पूरे 3 लाख एकड़ जमीन है। इन्ने कमे तो नहीं होएंगे, इन्नी जमीन इकट्ठी करी जाते हैं। उन्होंने पता है भी असी अपने गजी नापने, जो सारा साडा कब्जा हो गया। अज ये जी लड़ाई है, ये मोदी तक सीमित नहीं, ये पिछे सारी दुनिया का कॉरपोरेट कल्चर वो आके खड़ा हो गया। ये ठीक है, असी मेज पे बैठ के उन्होंने हराया, कल्ले कल्ले कानून ते कली कली क्लॉज ते बहस हुई, वो लिखते चले गए, चंगा जी आ क्लॉज ते बहस हुई तो चाह सोध कर देने, दूजी क्लॉज ते बहस हुई तो चाह सोध कर देने, एक लंबी लिस्ट सोधां की बन गई। असी कहा कि जे इन्नियां सोधां करनियां तो इन्हूं वापस क्यों नहीं लै लेंदे, उत्थे चुप ने। तिन्हां कानूनां नूं असी सिद्ध कर चुके भी ये लोगों के हित च नहीं, देश के हित च नहीं, गरीब के हित च नहीं, किसान के हित च नहीं। ये तिने कानून कॉरपोरेट घराने के हित च ने, तुहाडी मंडी तोड़न दे कानून ने, तो उन्हें कोई जवाब नहीं। तो फिर हुण की कहते हैं, कहते जी एक क्लॉज बाय क्लॉज बहस नहीं करते। उन्होंने पूछे 6-6 घंटे दी मीटिंग, पहलियां 4 मीटिंग काहदे ते होईयां, क्लॉज बाय क्लॉज बहस हुई ना। जदों मीटिंगां च कोई जवाब नहीं दिता, इसे करके तो असीं यस और नो लिख के बैठे। और 11वीं मीटिंग जिहड़ी है उसदे बाद उन्हें चुप साध रही, क्योंकि जवाब कोई नहीं, फेस कर नहीं सकते। साडा काम जिहड़ा सी असीं पूरा कर दिता। और सरकार ने राज हट अपनाया होया, सरकार ते भी दबाव है, सारे कॉरपोरेट घराने का दबाव है। जिहड़ी सरकार ने जिहड़ी पॉलिसी, 2 तरह की पॉलिसी, एक तो समाजवादी आर्थिकता अर्थव्यवस्था दुनिया च, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सरमाएदारी अर्थव्यवस्था। विकसित देशों में सरमाएदारी अर्थव्यवस्था है, वो इस स्टेज पर आ गई, उन्होंने अगे कुछ लभदा नहीं। तो तुहाडे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पर समाजवादी होने के बावजूद क्योंकि पोलिटिकली असी बहुत कमजोर सी, पॉलिटिशियन ने तुहाडा ख्याल नहीं किया, पॉलिटिशियन ने राजनीति व्यापार बना ली। पॉलिटिशियन ने सोचा भाई इन्हां लोगों को मूर्ख बनाओ, पहला इन्वेस्टमेंट करो,
पैसे खर्चो। हर पॉलिटिशियन को पता है किहड़े पिंड विच किहड़े शराब नाल वोट दिंदे ने, किहड़े पैसों नाल वोट दिंदे ने, किहड़े लोग ने जिहड़े धड़ेबाजी च वोट दिंदे ने। कोई अकालियों का धड़ा, कोई कांग्रेस का धड़ा, वो धड़िया च बन के वोट लेंदे ने, पैसा खर्चते ने, ते जदों MLA बन जाते ने, वजीर बन जाते ने, फिर तुहाडे कोलों हत्थ बनाउंदे ने। मैं एक पोस्ट देख रहा सी कल, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री गुरु घर जाती है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी तुरी जाती है। साडे तो लीडर नूं जे कोई गुलदस्ता दिंदा जदे सिक्योरिटी वाले भज के फड़ लेंदे ने। उन्होंने गुलदस्ते दिते ने, आप फड़ ले पा रहे सी, फिर भी उन्हें किसी सिक्योरिटी वाले नहीं फड़ाए। तो लोगों तो दूर रहे हैं साडे पॉलिटिशियन। ये उदां दी कल्चर इत्थे नहीं बनी। इत्थे कल्चर, पोलिटिकल कल्चर लोक विरोधी है। तो इसलिए कुछ लोगों च भी कमी रही। जेड़े देश ने तरक्की करनी है, मैं परसों किते बैठा सी, मैं कह रहा सी सब तो बड़ा पाप साडी सिखां दी जथेबंदी ने यह किया है। गुरु साहब ने इसे धरती तो कुछ सिंघां नूं विद्या प्राप्त करन काशी जी भेजा सी। उन्हां दी ड्यूटी लाई सी जदों आए पढ़ के भी तुहाडा काम सिख कौम नूं पढ़ाउणा, जागरूक करना है। जदों पढ़ाई होती है, कोई टीचर मैं समझदा एक ऐसा मकैनिक होंदा है जिहड़ा तुहाडे दिमाग नूं तराशण दा काम करदा है, दिमाग तो काम लेना सिखाउंदा है। असली पढ़ाई ये होंदी है। पर होया कि साडियां जिहड़ियां नुमाइंदा जथेबंदियां ने कदे एजुकेशन वल ध्यान नहीं दिता। जिहड़े कुछ संस्थावां खोलियां भी ने, उत्थे किसी नूं क्वालिटी का ध्यान नहीं। तो नतीजा यह है कि साडे पिंडां दे स्कूलों च भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं, नकल सिरे चढ़ गई। किसी MA पास मुंडे नूं पुछो, कहो एक एप्लीकेशन लिखते लिख नहीं सकता। असीं कंपीटीशन एजुकेशन के कंपीटीशन पछड़ गए। मैनूं कई बारी तकलीफ होती है, सैकटरीएट च जाओ, थोड़े 5-4 रह गए सैकटरीएट सीनियर अफसर, गाहर बिहारी, तमिल ते साउथ इंडियन जिन्होंने पंजाबी बोलनी नहीं आती, वो रह गए। तो तुहाडे तां जिन्ने मुंडे सी इतों बेहौसला होके जिहड़ा कंपीटीशन लड़ने वाला है वो हाईलेट्स करके कनेडा नूं भज्या जांदा, आस्ट्रेलिया नूं भज्या जांदा है, किसी होर देश नूं भज्या जांदा है। तुसीं तां अपने आप उन्हां दे हवाले करी जा रहे हो अपना सारा पंजाब। ये इस करके होया कि जिन्हां दी ड्यूटी सी उन्होंने एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं दिता। दूजा काम होता है लोग खाते पीते रहे, उन्होंने जरूरत पूरी होंदियां ने, इहदे भी आर्थिक पॉलिसियां ऐसियां होण जिहदे नाल लोकां नूं किसी दे अगे हथ ना अड्डना पवे, अपनी सुख सहूलतां लई आप सब कुछ पैदा कर सकन। इदां दी पॉलिसियां बनाईयां ने, उन्होंने अपने लिए पॉलिसियां बनाईयां। इत्थे रेते च कमाई जाते हैं, शराब के ठेके च कमाई जाते हैं। जिथे कोई मंत्री बहता है वो पहली गल ये होंगी है मैनू इत्थे की मिलू, तो लोगों ने कदे पूछे ही नहीं, लोग किहड़ा सवाल करते हैं। तो इस करके अज बड़ी कंपलैक्स स्थिति है, बड़ी बिगड़ी हुई स्थिति है जिहदे चों पंजाब लंघ रहा है। पंजाब की जिहड़ी दुर्दशा हुई है इहदे लई जिम्मेवार जिहड़े राजनेता ने, राजनेता ने सारा कुछ बिगाड़िया। हुण इन्नी देर च इन्ना समा आग्या नहीं दिंदा, मैं उस पासे जाना नहीं। मैं कणक की प्रोसैसिंग वास्ते बरनाला सरकार वेले रौला पाया भी हुणे प्रोसैसिंग करन दा शुरू करो, 1-2 यूनिट ला दो ताकि पंजाब की कणक की डिमांड बनी रहे। केंद्र ने इजाजत नहीं दी, कहते जी ये तो स्टैपल फूड है, इसकी प्रोसैसिंग की इजाजत नहीं दे सकते। तो साडे लीडर चुप कर गए। तो तुसी जो पैदा करते हो पानी साडा मुक्की जाता, कोई किसी लेखे च नहीं। तो जेडे खाते तुसी हो नहीं चौल, तुसी छड्डण नूं तैयार नहीं, क्योंकि इहदे MSP मिलती है। MSP तुसी आप तय भी कर लो। सवाल तो यह है भी उस MSP के खरीदण वास्ते पैसा नहीं, तुहाडे कोल स्टेट के रिसोर्सिस नहीं, स्टेट इन्नी कर्जे च फस चुकी है, इन्हूं तो कड्ढण काफी मेहनत करनी पऊ। तो फिर असी ये वादा कर लीए किसानों नूं भी असी अपनी MSP बना के तुहाडी फसल खरीदांगे, पल्ले तेला नहीं, जिहदे ते विचार करन दी लोड़ होंदी है। और एवें
ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, फैसले सोच समझ के ले जाते हैं। अज 4 महीने हो गए दिल्ली बैठे अंदोलन लड़ रहे, 6 महीने तो बाद हो गए, तो सरकार को पता है भी ये सच बोलते हैं, इन्हों की गल च दम है, वो मूँह नहीं खोलते। ये कही जाते हैं भी किसान नहीं गल करते। कदे मोदी कह दिंदा है भी जी मैं तो एक टैलीफोन कॉल की दूरी ते टेलीफोन नंबर कोई दसदा नहीं। तो बहुत कुछ है, सरकार दे साधन सरकार दे हाथ बड़े लंबे, उन्हां नाल असीं लड़ रहे हैं। पर तुहानूं एक ख्याल रखना पऊ, मोदी सरकार ने एक नवां काम कीता है, एक IT सैल बनाया होया, 3700 मुंडे कुड़ियां उहदे च भर्ती कीते हुए ने, जिहड़े सवेर ते शाम ते सोशल मीडिया ते तुहाडे लीडरशिप के खिलाफ, तुहाडे अंदोलन के खिलाफ लोगों को भड़काउण वास्ते मैसेज पाई जाते हैं। तुहानूं पता नहीं, तुसीं समझदे हो पता नहीं किसी ने सच्चे ही पाया, तो उदों तुहाडे अंदोलन को सट मारन की कोशिश हो रही है। बहुत सारिया एजेंसियां ने जिन्हां ने आपो अपने ढंग नाल लीडरशिप ते अटैक कीते हुए है, लीडरशिप को बदनाम करने का काम फड़िया होया, इदां भड़काउंदे ने लोगों को कि लीडरशिप कमजोर है। ये पता नहीं कितने केड़े कंडे जाके सिटू किसानी हो। तो भरावो अंदोलन तुहाडा जितया होया, ये मैनूं तां घट्टो घट्ट भुलेखा नहीं, मैं इहदा पूरा ऊड़ा आड़ा पढ़िया होया, मैं ये कानून बारीकी नाल पढ़े हुए है। इन्हां कानूनों को देख के एक बारी कंबनी छिड़दी है, जे लागू हो गए रहना कख नहीं, सारे देश में किसानी तबाह हो जाएगी। अज अंदोलन जिहड़ा असीं किसी वेले पंजाब तो शुरू किया सी, हरियाणे च नहीं, उत्तराखंड च नहीं, यूपी च नहीं, राजस्थान च नहीं, सारे देश में फैल गया। जिद्दन तुसीं कोई नैशनल लैवल की कॉल दिंदे हो, एकदम 21 सूबे में उसका असर होता है, 21 सूबे के किसान उहदे ते अमल करते हैं। तो अज सरकार को घबराहट तो यह है भाई सारे देश का माहौल खराब हो रहा है। केंद्र च सरकार है जिहड़ी किसी को बर्दाश्त नहीं करती, उहदा एजेंडा हिंदुत्व का है, उहदा एजेंडा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। कहते बाकी तो सारिया कौमां या इतने छड्डणियां नहीं है, किते भजा देनी है। ये शरेआम आपां सुणदे हां, पूरा दुहाई पा के कहते हैं भी ये हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जिहड़े हिंदू राष्ट्र बनाते हैं वो फिर मनुवादी सारिया उही रवायतां भी लागू करनगे, तो तुसीं कित्थे खड़े हो ये भी समझना है। पर इस अंदोलन की प्राप्ति अज ये भी है भी उन्हों का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा रुल गया है। किते पिछले दिन आंध्र प्रदेश में म्यूनसिपल चोणां हुई हैं, उत्थे दे मुख्यमंत्री ने बड़ा कमाल का एक ट्वीट किया है। उन्हें कहा भाई भाजपा ने इत्थे आंध्रा च एक भी सीट नहीं मिली, उहदा हिंदुत्व का एजेंडा आंध्रा च आके गायब हो गया। तो यही अज देश लिए एक वड्डी प्राप्ति है इस अंदोलन की। इन्हें बहुत कुछ बदलना है, सारी दुनिया ने नवा रास्ता दिखाया है। ये अंदोलन दुनिया का सब तो बड़ा अंदोलन हो निकलिया, सब तो लंबा समा, सब तो वध गिनती च लोगों की पार्टिसिपेशन ते सब तो वध शांतमई एडा वड्डा अंदोलन अज दुनिया च कभी नहीं चलिया। इस अंदोलन का डंका सारी दुनिया के देशों में बज रहा है। इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इहदे ते बहस हो चुकी, कनेडा की पार्लीमेंट बहस हो चुकी, आस्ट्रेलिया च हो चुकी, न्यूजीलैंड च हो चुकी, यूएनओ च हो चुकी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नोटिस दिंदा सरकार को। इसका मतलब इस अंदोलन की अज का जो स्थान है सारी दुनिया का अंदोलन करके जाना जाता है। और अज इस अंदोलन में कोई जात पात का गल नहीं रही, ये हिंदू सिख की गल नहीं रही, सारे इकट्ठे बैठे ने, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सब एक होकर अंदोलन लड़ रहे हैं। इन्हें बहुत कुछ बदल दिता और मोदी को कंबनी छिड़ी हुई है। अज रोज मोदी भज्या नहीं जाता विदेशों में, 8700 करोड़ का जहाज लिया सी उन्हें भी मैं दुनिया की सैर करूंगा।
अब परसों गया बांग्लादेश, उत्थे ही दंगे हो गए, मोदी गो बैक के नारे लग गए, सारी दुनिया थू थू हुई है। तो ये इस अंदोलन की प्राप्ति है, दुनिया कोई मुंह नहीं लाता, इस अंदोलन की प्राप्ति है। तीन आगू ने दुनिया के, जिन्हें च एक मोदी है जिन्हों दुनिया डिक्टेटर कहने लग पई, और फिक्र पिया भाजपा को भी जे अंदोलन होर लंबा इस तरह चलता है तो भाजपा का भी भोग पै सकता है। पर दो बंदे ने, मोदी ते अमित शाह, वो दोवें राजहट च फसे ने, किसी की उन्होंने कहने की जरूरत नहीं, धक्का करी जाते हैं। सानू जदों अमित शाह ये कहे भाई भरावो कोई ऐसा रास्ता दसो जिहदे नाल तुहाडा भी काम बन जाए, साडी इज्जत रह जाए। मोदी का एक अहम मंत्री अमित शाह वो सानू मीटिंग च कहे भी इस तरह करो, कोई राह दसो जिहदे नाल साडी इज्जत बच जाए ते तुहाडा काम बन जाए। हुण जेड़ा बेइज्जत है उसकी इज्जत तुसीं कित्थों लियाओगे? ये साडा कसूर है? बेइज्जती तो उन्होंने आप कराई, उन्होंने करतूतां ने कराई है, ते असीं कानूनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। निरी यही नहीं, दो कानून जिहदा जिक्र नहीं होंदा वो पहला मन चुके, इस करके कोई जिक्र नहीं करता। एक हैगा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, जिहदे विच जिहड़ी आ गरीब नूं बिजली सस्ती मिलती है, उन्होंने फ्री बिजली मिलती है, वो भी बंद हो जाओ। जिहड़े तुहाडे ट्यूबवैलों के बिल माफ ने, ये भी बिल लग जाएंगे, ये भी खत्म हो जाओ। वो उन्होंने मान लिया असीं पार्लीमेंट में बिल नहीं पेश करते, वो एक पासे रखता, वो भी प्राप्ति है। एक जिहड़ा इन्होंने कानून बनाया सी, तुसीं पराली नूं अग ला दिंदे हो, 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते 5 साल की कैद। असीं कहा भी ये किहने तुहानूं समझाता? किसान तो सारी जमीन जायदाद घर बार बेच के भी 1 करोड़ जुर्माना नहीं भर सकता। एक कितना का कानून बनाया, वो मन गए भी ये किसान नूं कानून तो बाहर कर देंगे। ये दो का जिक्र इस करके नहीं होता भी ये मुकम्मल तौर पर उन्होंने मान लिए हुए ने। हाले बहुत सारिया गल्लां MSP ते पंगा पिया होया। असीं कहने सारिया फसलों की MSP की गारंटी देने वास्ते सरकार कानून बनाए, तो तुसीं हैरान होगे। सरकारों की गल होंदी है ना, जिथे कोई सरकार लोगों की होवे। स्पेन में 2-4 मुजाहरे हुए हैं अंदोलन को देख के, उत्थे दी सरकार ने MSP का कानून भी बनाता। स्पेन च बन गया, फ्रांस च बन गया, जर्मनी च बन गया। साडी सरकार नूं हुण एक गल च फसे है। असीं उन्होंने कहा भी चलो जी, जे तुहानूं होर कोई सूट नहीं करता, मोदी जदों मुख्यमंत्री सी उदों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बनाई सी, उहदा चेयरमैन मोदी सी। उदों इहदी अपनी सिफारिश है भी MSP की गारंटी देने वास्ते कानून होना चाहिए, वो बना दो। जिहड़ी तुसीं ओह पास कीता है, तेरी रिपोर्ट है, बना दो कानून। सुझदा कुछ नहीं सरकार को। पर इसके बावजूद मैं बहुत लंबी गल नहीं करनी, मैं तुहानूं इक्को बेनती करनी है, हालात बहुत तेजी नाल बदल रहे हैं। देश विच ये 2-3 बारी साडे ते हमला कर चुके हैं, जिहदे ते असीं पंजाब वाले बच गए हैं। जिधर सरकार ले जाना चाहती सी उधर असीं नहीं जान दिता। तो मेरी तुहानूं बेनती है, ये ठीक है अज मोर्चे के उत्ते उधर कणक की वाढ़ी है, इस गल ते तसल्ली होंदी है भी पिंडां ने फैसले कर ले। छोटे पिंड ने घट्टो घट्ट 10, वड्डे पिंड ने 20, भाई साडे उत्ते नुमाइंदे बैठे रहणगे, ते जदों इत्थों नवे जाणगे तां वो वापस आउणगे, उहदे नाल उत्ते बैठे ने। असीं सर्दियां कढ लईआं ते गर्मियां लई बारे बारे जाइए तुहाडे, तुसीं उत्थे पक्खियां का प्रबंध करता, कूलर लाते, उत्थे बांस दे बाकी छप्पर बन रहे हैं, झोंपड़ियां बन रही हैं, वधिया मकान बन रहे हैं। कहते तो भावें असीं कोठियां ना, कोठी तो पक्की होंदी है नहीं, पर फिर भी तुसीं ठंडे टिकाने बना लए उत्थे बैठण वास्ते। हाँ, सरकार कहती जी इन्हां फंडिंग बाहरों होंदी है। साडा टब्बर सारी दुनिया च बैठा है, जिन्हां दी जड़ां इत्थे ने 7 दिन नहीं रह सकते, वो लोग साडी मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं। असीं कदों मुकरदे हां?
और एक गल मैं सरकार को चेतावनी देनी चाहना, ਜਿਹੜੇ लोग साडी उत्ते मदद करते हैं उन्होंने पहला NIA के नोटिस दिंदे हुंदे सी, फिर 160 161 के नोटिस देने लगे, हुण ED के छापे ते इनकम टैक्स के छापे मारते हैं। एक एक करके जो असं उसका विरोध करते हैं ये सरकार पिछे हटी जाती है। सरकार को समझ लेना चाहिए सानू होर न छेड़े, जे इस तरह उन्होंने साडे हमदर्दां दे घरां ते छापे मारने ने तो यह ना हो कि सानू सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे दफ्तर इनकम टैक्स EDO के दफ्तर में जिंदे लाने पै जाण। ये सरकार को समझना चाहिए, असं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तुहानू ये अपील करांगा, ठीक है बाकी घट्टो घट वाधों वध 10 दिन का समय टोटल मैकनाइज्ड हो गई, उन तक कंबाइनर ने बढ़नी है, पुराने वेले वांगू हथी बढ़ के ना तो फड़ा चलता है ना हुण थ्रैशर तो ही कढ़नी है, हुण तो अद्धे घंटे किला बढ़ के हो जाती है कंबाइन। तो 10-15 दिनों का यह काम है। ये तो बाद बड़े जथे बनाओ, वधों वध गिनती बढ़ाओ उत्थे जाके मोर्चे ते, ताकि सरकार नूं होर नत्थ पा सकीए, होर मजबूर कर सकीए। मैं उम्मीद करदा तुसीं मेरी ये बेनती प्रवान करोगे और सरकार भजी हुई है, किसी वेले भी सरकार को झुकना पै सकता है, पर सानू हर वेले तैयार रहना चाहिए। इन्ना कहना कि मैं चाहूँ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरकार की मानसिकता 2 साल 3 साल पहला अक्तूबर 2017 पता लग गई सी, क्योंकि मैं उस मीटिंग सी जिथे गल चली भी खेती च खरोत आ गई, इहनूं किवें तोड़िया जाए। उत्थे कारपोरेशन ने कहा भी सानू जमीन के 5-5, 7-7 हज़ार के क्लस्टर बना के दे दिओ, ठेका असीं खजाने जमा करा देंगे, 50 साल सानू ठेके ते दे दिओ ते साडे काम च जमीन का मालिक दखल ना दे। मैं उत्थे बड़ी सख्ती नाल एक गल कह के आया सी, मैं कहा सी जिधर